नमस्कार, मैं राजेश कुमार खरे आपका अपने YouTube चैनल धर्म संकट में स्वागत करता हूं। बड़ा दुखद समाचार है। श्री राजीव श्रीवास्तव जो कि चित्रकूट के रहने वाले थे और जिनका काफ़ी दिनों से डेंगू का इलाज चल रहा था 10-15 दिन से, और परिवार वालों ने पूरा जी जान लगा दिया, पूरे अपने रिसोर्सेज लगा दिए उनको बचाने के लिए। और रिसोर्सेज ख़त्म होने के बाद उन्होंने समाज से अपील भी की थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प वगैरह के लिए, और उसका मैसेज मेरे पास आज सुबह आया है। लेकिन उनका कल रात ही देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। आज इसी विषय से संबंधित एक हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि न केवल हिंदू समाज की एकता को मजबूत करेगा बल्कि हमारे समाज में मौजूद जातिवाद की सोच को भी चुनौती देगा। आज हम बात कर रहे हैं अपने हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी की, जो मंदिरों और पुजारियों के डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ने का एक क्रांतिकारी प्रयास कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इससे काफ़ी लेसन्स हमको आपको सीखने को मिलेंगे। हाल ही में श्री राजीव श्रीवास्तव जी का मामला हमारे सामने आया। हमें तो केवल आज ही मिला व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन हो सकता है ये बहुत पहले से व्हाट्सएप ग्रुप में इधर उधर घूम रहा हो, हमारे पास आज पहुंचा है। और दुर्भाग्यवश कल रात उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि उनके रिश्तेदार ने हमें सूचित किया। क्योंकि आज सुबह ही उनकी मदद की अपील मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी और मुझे मदद करने की इच्छा हुई, लेकिन संदेश देर से पहुंचा। मैंने जब उनके रिश्तेदार को फ़ोन किया तो उन्होंने सूचित किया कि कल रात को ही उनके पिताजी की डेथ हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग प्रदान करे। अब सोचिए, अगर यह संदेश समय रहते पूरे हिंदू समाज तक पहुंच जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। यह एक दुखद सच्चाई है कि ऐसे नेटवर्क की कमी के कारण मदद समय पर नहीं पहुंच पाती। श्री राजीव श्रीवास्तव जी के परिवार के सदस्य इलाज के खर्चों से पूरी तरह से थक चुके थे। इसी कारण उनकी मदद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में यह अपील डाली गई थी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही वह सोच है जिसे हमें बदलने की ज़रूरत है। आज भी हमारी मदद की अपील जाति विशेष के व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित रहती है। इसके कारण हमें केवल उसी जात समुदाय से सीमित मदद मिल पाती है। लेकिन अगर हम जातिवाद की सोच को छोड़कर खुद को पूरे हिंदू समाज का हिस्सा समझें तो किसी भी ज़रूरतमंद हिंदू को हर जात के लोगों से मदद मिल सकती है। अब अगर हम यह सोचें कि श्री राजीव श्रीवास्तव जी एक कायस्थ न होकर एक हिंदू थे, तो उनकी मदद सिर्फ उनकी जात के लोग ही क्यों करें? हिंदू समाज का हर व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे आ सकता है, चाहे वे किसी भी जात से संबंधित क्यों ना हो। यही हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी का उद्देश्य है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना। अब सवाल यह उठता है कि हम यह सब कैसे कर सकते हैं? तो हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी की मदद से यह संभव है। पहला पॉइंट जो है कि हर शहर के जितने भी मंदिर हैं और जितने भी पुजारी हैं, उन लोगों को संगठित करके उनको एक नेटवर्क से जोड़ा जाए। दूसरा क्या है, प्रत्येक मंदिर के भक्तों का एक स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया जाए, जो जैसे मंदिर के पुजारी जो हैं उनके एडमिन हों, और लोग भी उसमें एडमिन हो सकते हैं। तीसरा, जब किसी भक्त को मदद की आवश्यकता होगी तो वह अपनी अपील अपने मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर सकेगा। अपने जाति विशेष के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करता है तो कोई बात नहीं है, बट मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको शामिल करना चाहिए। पुजारी उस संदेश को पुजारियों के मुख्य व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, जिससे शहर के सभी मंदिरों के पुजारी ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अन्य पुजारी उस अपील को अपने अपने भक्तों के स्थानीय ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुछ ही घंटों में आपके शहर के लाखों हिंदुओं तक यह संदेश पहुंच जाएगा। हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी इससे भी व्यापक स्तर पर काम करने का प्लान बनाया हुआ है। यदि कोई बड़ी आपातकालीन स्थिति निर्मित होती है तो हम अपनी कार्यशैली की संरचना के माध्यम से करोड़ों लोगों तक आपके आपातकालीन संदेश को फैला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारा कार्य करने का नेटवर्क यानी ढांचा कैसा है। हमारी हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी की संरचना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपातकालीन संदेश तेजी से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। तो यह संरचना हम आपको नीचे से बता रहे हैं, नीचे से ऊपर तक के लेवल पे कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारे स्वयंसेवक हैं, जो आप में से भी कुछ लोग हो सकते हैं आगे चल के,
अगर आपको लगता है कि हमारा प्लान सही है तो आप इसमें एज ए वॉलंटियर्स आ सकते हैं। फिर उन वॉलंटियर्स के ऊपर एक हमने जिला संयोजक बनाया हुआ है जो उन सारे वॉलंटियर्स उनके अंडर में काम करेंगे। छोटे राज्यों के लिए हमने राज्य संयोजक बनाया हुआ है कि सभी जो शहर हैं उनका एक राज्य का संयोजक हो जो उनको डील करेगा, लेकिन ये छोटे राज्यों के लिए है। बड़े राज्य जिनमें मेट्रो शहर वगैरह भी आते हैं उनके लिए हमने उसको जोन में 2 जोन में बांट दिया है क्षेत्रीय संयोजक के रूप में। तो उसमें 2 क्षेत्रीय संयोजक भी हो जाएंगे, 3 भी हो सकते हैं। इसके बाद बड़े शहरों के लिए राज्य संयोजक होगा। छोटे शहरों के लिए तो डायरेक्ट जिला संयोजक के बाद राष्ट्र संयोजक है। बड़े शहरों के लिए क्षेत्रीय संयोजक के बाद राष्ट्र संयोजक है। संयोजक मतलब कोऑर्डिनेटर जो सबको लेके एक साथ चलेगा। और अंत में हम पूरे देश को, भारत देश को 8 जोन में बांटा है हमने, और 8 जोन के अलग अलग संयोजक होंगे। उसके बाद एक पूरा कंट्री हेड, देश प्रमुख होगा, जहाँ पे मतलब ये सारी बातें एक तरह से पहुँचाई जा सकती हैं जो सारे देश की इस तरह की कार्यप्रणाली को देख रहा है। इस तरह आपातकालीन संदेश कुछ ही समय में भारत के करोड़ों लोगों तक और विश्व स्तर पर भी पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि हमारी डायरेक्टली लिमिटेड जो है भारत तक नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। तो इसलिए जो है आपका संदेश विश्व के लोगों तक भी पहुंचाया जा सकता है। अगर यह नेटवर्क पहले से सक्रिय होता, हम राजू श्रीवास्तव जी के केस में बात कर रहे हैं, अगर यह नेटवर्क पहले से सक्रिय होता तो शायद श्री राजीव श्रीवास्तव जी को समय पर मदद मिल सकती थी। साथ ही यह नेटवर्क रक्तदान की अपीलों और अन्य चिकित्सा आपातकालीन संदेशों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। ऐसे मामलों में परिवार को अपनी सारी आर्थिक और भावनात्मक ऊर्जा खत्म करने से पहले व्यापक समाज से सहायता मिल सकती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने शहर के सभी मंदिरों और उनके पुजारियों को हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी में सूचीबद्ध करें। अब एक आदमी के बस की बात तो है नहीं। हम कहते हैं आप जहाँ रहते हैं, जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ के जो भी मंदिर हैं, 1 2 जो भी आपके संपर्क में आ सकते हैं, आप वहाँ जाइए और उनके मंदिर के पुजारी को ये रूपरेखा समझाइए हमारे डिजिटल डायरेक्टरी में काम करने का। भाई थोड़ा सा खर्चा तो आपका लग सकता है, आने जाने का खर्चा लग सकता है, लेकिन जो है कोई पैसा तो आपने उनसे लेना नहीं है, ना कंपनी को दिलाना है। आपने उनको बताना है, केवल समझाना है कि पंडित जी आप तो क्या करिए कि आपके मंदिर को हम डिजिटल डायरेक्टरी में लिस्ट कर देते हैं, तो एक तो क्या है लोगों को एड्रेस वगैरह पता चल जाएगा, कहाँ मंदिर उपस्थित है उसका इतिहास पता चल जाएगा। और पंडित जी आप एक काम करिए, आप अपने आसपास के लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए भक्तजनों का, या अगर बना हुआ है तो उसको और सुदृढ़ करिए। और उसके बाद उनको बोलिए कि हम धीमे धीमे करके आपको जो है बड़े व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़वाएंगे, जिसमें केवल पंडित ही होंगे और कुछ जो हिंदू संस्थान के सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो कभी भी कोई भी आपात स्थिति अगर आती है, आपके भक्तजन के ऊपर आती है, आपके ऊपर आती है, आपके मंदिर के ऊपर आती है, तो आपको तत्काल आर्थिक सहायता या मंदिर के लिए तो जो है लीगल मतलब जो कंसल्टेंसी वगैरह से मिल जाएगी सहायता, और मतलब किसी भी प्रकार की सहायता आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि सारे मंदिर वाले आपके पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे अगर कोई भी समस्या मंदिर के लिए खड़ी होती है तो यह एक बहुत व्यापक नेटवर्क है। तो पंडित जी आप इसमें जुड़िए और हम आपको बड़े पंडित ग्रुप से जोड़ देंगे आगे चल के जब समय आएगा, और उसके बाद ये नेटवर्क आपका काम करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार अगर आप उनको पंडित जी को बोलेंगे तो हर पंडित जी जुड़ने को तैयार होंगे। एक तो क्या है उनका व्यवसाय बढ़ेगा। देखो व्यवसाय हम शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं, पंडित जी का व्यवसाय क्या है? पंडित जी का व्यवसाय है भाई पूजा पाठ कराना लोगों घरों में, और उससे जो दक्षिणा मिलती है उनसे उनका परिवार चलता है। तो उससे मतलब दक्षिणा भी उनको ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी, नए नए लोग उनको बुलाना शुरू कर देंगे, और पंडित जी समय पे लोगों को मुहूर्त भी बता देंगे, एक फेस्टिवल वगैरह की या जो भी अन्य कार्य हैं वो भी बता देंगे पंडित जी कि मंदिर में ये पूजा पाठ शुरू हो रही है, आप लोग आइए शामिल हुई, भगवत कथा शुरू हो रही है, या भजन मंडली आई हुई है तो भजन कीर्तन शुरू हो रहा है। तो लोगों को समय पे सूचना मिल जाएगी व्हाट्सएप के मार्फत, और वो लोकल लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और उन लोकल लोगों को अगर कभी इस तरह राजीव श्रीवास्तव जैसे मतलब केस में अगर किसी को सहायता की आवश्यकता होती है और वो उस मंदिर के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर वो उसमें सूचना फैला देंगे तो वो पूरे शहर के व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाएगा, और इस प्रकार करके लाखों लोगों के पास ये सूचना पहुँच जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस टेम्पल को और उनके पुजारी को हमारे डिजिटल डायरेक्टरी में फ्री में अपने पास से ही, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने नोटपैड से उसको लिस्ट कर देना है। इसके बारे में हमने 2-3 बार प्रसारण कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो हमारे नंबर 8450092846 पर फ़ोन करके और ये मतलब कैसे करना है, क्या करना है, ये सूचना हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉलंटियर के रूप में अपने आप को रजिस्टर करना होगा।
तो देखा जाए तो पुजारी का जो ग्रुप है शहर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा। ऐसे इनका बहुत ही वाइड नेटवर्क बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का बहुत ही कहना है कि भाई हिंदू तो कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। अरे हम कहते हैं इकट्ठा कैसे होगा जब आपने जातिवाद इतना फैला रखा है कि भाई ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, ये कास्ट हैं, ये मतलब कायस्थ हैं, ये पंडित हैं, ये ठाकुर हैं, ये कुर्मी हैं। ये क्या है? हम सब हिंदू हैं। आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। आप कोई अगर पूछता भी आप कौन हो, क्या हो, तो आप कभी अपनी जातिवाद बताइए कि मैं कायस्थ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं बनिया हूँ। कुछ भी बताने की आप सोच सकता नहीं। बोलो जी मैं हिंदू हूँ। आप अपना व्यवसाय बता सकते हैं कि आप काम क्या करते हैं, बट अपने आप को गर्व से कहिए ना हिंदू। क्या जरूरत है आपको बताने की कि आप कायस्थ हैं या पंडित हैं या ठाकुर हैं या अन्य जाति के हैं? तो इससे क्या होगा कि हम जातिवाद को मिटाने की तरफ ये हमारा हिंदू वर्स डिजिटल डायरेक्टरी एक काम कर रहा है। इसमें आइए हम लोग एक साथ जुड़ें, तभी हम लोगों को मदद मिल पाएगी। नहीं तो आपने योगी जी का तो एक वो सुना ही है कि भैया बटोगे तो कटोगे। तो कम से कम उस स्थिति तक तो ना पहुंच पाओ आप लोग, कल आपके ऊपर तो इसी स्थिति ना आ जाए। इससे बचने का एक ही रास्ता है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। और इसके लिए आप सब हमारे हिंदू वर्स डिजिटल डायरेक्टरी से जुड़िए। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए आमदनी के जरिए का भी इसमें हमने प्रयोजन कर रखा है। वो सबको जो भी चाहें वो हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके 8450092846 पर फ़ोन करके वो हमसे इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। अपने हिंदू वर्स डिजिटल डायरेक्टरी के प्रोजेक्ट को लेकर हमने कई राज्य सरकारों के पास अपना अपील भेजी थी, पत्र भेजा था कि हमें कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए या कुछ संगठनात्मक लोग जो हैं हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो इस प्रोजेक्ट को हम पूरे इंडिया में धीमे धीमे करके लॉन्च कर सकते हैं। खासकर जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पे हमने भेजा। उसमें से केवल गुजरात सरकार की तरफ से हमारे पास कॉल आया। पहले तो मेल आया, मेल का फिर हम जवाब नहीं दे पाए टाइम पे, तो फिर हमने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें दोबारा समय दें। फिर दोबारा जो है रिमाइंड जब हमने किया तो आज सुबह सुबह उनका हमारे पास फ़ोन आया। तो उन्होंने डायरेक्ट मेरी मदद करने से, इस डिजिटल डायरेक्टरी के प्रोजेक्ट को मदद करने से उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। उनके इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से फ़ोन आया था, असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि आप जो हैं, जो हिंदू संगठन हैं उनसे आप डायरेक्ट बात करें, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। काम आपका अच्छा है, काम हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद हिंदू संगठनों से बात करनी होगी और उनसे ही मदद आपको मिल पाएगी। तो एक प्रकार से जो हमारी आशा थी कि आर्थिक मदद हमें किसी सरकार के थ्रू मिल जाए या कहीं से मिल जाए, वो तो पूरी होती नहीं दिख रही है। तो अगर आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाना इतना आसान काम तो नहीं है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप में से जो समर्थ हैं वो 500, 1000 रुपया, 2000, 10,000 जितना भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए दें, अपना राज्य वगैरह उसमें मेंशन करें। हमारे पास एक अगर आप इस हिंदू वर्स डिजिटल डायरेक्टरी को उसको वेबसाइट पे जाएंगे, खोलेंगे तो फ्रंट पेज में ही आपको सबसे नीचे आप जाएंगे तो उसमें एक कंट्रीब्यूशन का भी कॉलम है, कंट्रीब्यूशन का भी लिंक है। उसमें जब आप लिंक करेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है कि भाई आपके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। और साथ में जो है उसमें कह लीजिए कि QR कोड भी दिया हुआ है। आप उसको QR कोड में वो करके क्या कहते हैं, स्कैन करके आप जो भी अमाउंट आप हेल्प के रूप में देना चाहते हैं वो आप हमें दे सकते हैं। यह हम अन्य जो यूट्यूबर्स हैं पैसे मांगते हैं, हम उस तरह नहीं कर रहे हैं। हमें तो यूट्यूब के लिए पैसे नहीं चाहिए, हमें तो इस अपने डिजिटल डायरेक्टरी के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हम टोटली फ्री कर रहे हैं इनिशियल स्टेज पे। और मंदिर और वो पुजारी तो थ्रू आउट लाइफ फ्री हैं, लेकिन मतलब जो अगर थोड़ा बहुत आमदनी के जरिए शुरू होगा तो जो हम दुकान और कुशल श्रमिकों को लिस्ट करेंगे और उनको अगर बेनिफिट होगा तो 3 महीने बाद से शायद उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट होके आएँ। तो देखा जाए तो ये टोटल चैरिटेबल टाइप का वर्क है। और ये अगर आपको ये लगता है कि ये वर्क वाकई आप सब लोगों के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, और हम अगर यूनाइट हो जाएंगे तो हम काफ़ी कुछ कई समस्याओं का जो सामना हम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, तो आप प्लीज़ जो भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कम से कम 500 जरूर करिएगा, बिकॉज छोटी अमाउंट को थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल होता है।
तो 500 रुपये से ऊपर जो भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आप कर सकते हैं, जो भी आप कोई अगर चाहे तो वो 500 रुपये का एक मंथली किस्त भी बांध सकता है, बिकॉज ये खर्चा तो लगातार होना है। और अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो यह फैलाने में हमको बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है 10-20 साल लग जाए। और अगर आप सब लोग जुड़ जाते हैं, आर्थिक वॉलंटियर ग्रुप में भी मदद कर देते हैं, जो वॉलंटियर्स ग्रुप में काम नहीं कर सकते वो आर्थिक रूप में मदद कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इस प्रोजेक्ट को फैलाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल लगेंगे। और 2-3 साल के अंदर आप ये पाएंगे कि पूरे भारत में हम जो है इस प्रोजेक्ट को हम फैला चुके होंगे और उसमें काफ़ी बड़े लेवल पे आप लोगों की एकजुटता उसमें दिखेगी। इस समय मैं बेंगलोर में बैठा हुआ हूँ। बेंगलोर में 2 महीने 3 महीने से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ मंदिरों को मतलब इसमें मिलाने में, दुकानदारों को इनलिस्ट करने में, आपको कुशल वर्करों को लिस्ट करने में। थोड़ा सा भाषा की प्रतिबद्धता तो है, लैंग्वेज बैरियर है हमारे साथ, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार हम इसे सफल हों। हमने यहाँ पे VHP के जो सेक्रेटरी हैं बेंगलोर साउथ के, तो उनसे भी हम जाके मिलाए हैं, उनसे भी हमने सपोर्ट मांगा है। तो देखिए ये तो ऐसा है कि जब तक सपोर्ट मिल ना जाए तब तक कोई भी मतलब बहुत बड़ा हम कह सकते हैं हमने अचीवमेंट नहीं किया है। बट हाँ, धीमे धीमे लोग हमारे बात से सहमत होते जा रहे हैं। कोलकाता से भी हमारे पास एक महिला टीम आके जुड़ गई हैं, जिन्होंने बताया कि कोलकाता में बड़ी तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेज़ी से बांग्लादेशी आगे बस गए हैं, तो मिनी पाकिस्तान टाइप का एरिया बन गई हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चों को वो लोग कष्ट देते हैं, रास्ते में छेड़खानी करते हैं। इसके अलावा जो है उनका जो 5 टाइम पर नमाज है वो लाउड स्पीकर इतना तेज़ होता है कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो अभी नासमझ हैं वो भी अब अल्लाहू अकबर कहने लगे हैं। तो वो कहने जी हमारे अपने धर्म पे कुठारा घात हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जैसे आपने पिछली हमारी वीडियो में देखा, जो सनातन धर्म के हमने जो धर्म संसद हुई है दिल्ली में, उसमें अपील की थी कि भाई सनातन धर्म बोर्ड का जल्दी गठन करवाया जाए, और उसमें लगे भी हैं लोग। तो उसमें हमने ये बताया भी था कि कैसे लोग जो हैं मतलब जो अकेली महिलाएं हैं और या जो अकेले पुरुष हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके बच्चे या तो विदेश में सेटल हो गए हैं या जिनके बच्चे हैं ही नहीं, या तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी को ये कैसे कब्जा करते हैं, इसके लिए पहले ये इनको ध्यान सिखाएंगे, मंत्र सिखाएंगे कह के, और उसके बाद धीमे धीमे करके उनको अपने आश्रम में ले जाएंगे, कहेंगे तुम यहीं रहो, अपने धन दौलत सब हमको दान करो, तुम्हारे किस काम का, और अपने कर्म का फल यहीं भोगो। तो ये आप देख लीजिए कि कैसे ये हो रहा है। तो इससे करने के लिए सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना बहुत आवश्यक है। तो आपसे पुनः निवेदन है कि प्लीज़ जो भी आर्थिक मदद आप कर सकते हैं अपने हिसाब से आप करिए। आप रेगुलर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप केवल एक बार करना चाहते हैं, एक बार कर दीजिए, लेकिन आप सबका कंट्रीब्यूशन अगर आएगा तो इससे क्या है, आपकी भागीदारी भी हमको दिखेगी कि आप लोग मतलब इसमें वाकई कह लीजिए कि इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसको और ज़ोर शोर से प्रयास करके आगे बढ़ेंगे। बाकी बिना सहयोग के तो ये काम नहीं हो सकता है। धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने हमारे धर्म संकट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। भले हम थोड़ा कुछ दिन में लेके आते हैं, लेकिन हम बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सूचना को ही लेकर आते हैं। हम ना तो ज़्यादा राजनीतिक सूचना लेके आते हैं, ना हम अन्य किसी मामले में ज़्यादा टांग अड़ाते हैं। हम तो वो सूचना लेके आते हैं जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही सही हो और उनको सही दिशा में हम ले जा सकें। तो आइए हिंदू एकता के लिए काम करते हैं। आप लोग हिंदू वर्ष डिजिटल डायरेक्टरी का हिस्सा भी बने और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में चेष्टा भी करें। हम सब मिलकर इस हिंदू समाज को एकजुट कर सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं 65 वर्ष का हूँ। अब मैं अगर ये प्रयास कर सकता हूँ तो अगर आप हमसे कम उम्र के हैं तो आप ज़रूर प्रयास कर सकते हैं और आपका प्रयास ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि आप ज़्यादा भाग दौड़ कर सकते हैं। हम इतनी उम्र के होने का हमारी भाग दौड़ थोड़ा हमको समस्या होती है। भाग दौड़ में हमें कोई कहीं ले जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ हमारा आना जाना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे हिंदू डिजिटल डायरेक्टरी के साथ जुड़ें, और वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्त यारों को इसको शेयर करें। अपने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी है आपका, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, उसमें भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम सब हिंदू एकता की तरफ बढ़ें। तो जय हिंदू समाज, जय सनातन धर्म।